ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्रह्मोस को लेकर भारत ऐसा क्या करने वाला है जिससे ब्रह्मोस आने वाले समय की महामिसाइल साबित हो जाएगी। इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की जाएगी वह या तो भारत के पास होगी या फिर रूस के पास। साथ ही हम आपको बता दें कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को अब CZ-10 क्यों कहा जाने लगा है और जल्द ही भारत इसकी रेंज और ताकत में क्या कुछ धमाका करने जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, भारत चीन और अमेरिका को किस तरह से हाइपरसोनिक तकनीक के मामले में पीछे छोड़ देगा, ये बताने से पहले हम आपको ब्रह्मोस के निकट समय की वह खुशखबरी दे देते हैं। उस तकनीक के बारे में आपको बता देते हैं जो दुश्मनों को चिंता में डालने वाली है। दोस्तों, रूस के पास एक मिसाइल है जिसका नाम है P-800 ऑनिक्स। P-800 मिसाइल में रूस द्वारा ऐसी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसके बारे में ना तो अमेरिका जानता है और ना ही चीन। यही कारण है कि अमेरिका रूस के इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को लेकर काफी परेशान हो चुका है। P-800 ही वह मिसाइल है जिसकी तकनीक का इस्तेमाल भारत की ब्रह्मोस में किया गया है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है जिसकी काट चीन आज तक नहीं ढूंढ पाया। इससे ही आप अंदाजा लगा लें कि ब्रह्मोस के बेस P-800 मिसाइल की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस होगी। अभी हाल ही में भारत में ब्रह्मोस की रेंज को 500 किलोमीटर से बढ़ाकर 800 किलोमीटर कर दिया है, जिससे चीन सदमे में चला गया है क्योंकि चीन ब्रह्मोस के पुराने वेरिएंट की काट ढूंढने में लगा हुआ था और यहां पर भारत के वैज्ञानिकों ने उसकी रेंज को लगभग दोगुना कर दिया है। लेकिन दोस्तों, चीन को जल्द ही दूसरा अटैक पड़ने वाला है क्योंकि अब तैयारी चल रही है ब्रह्मोस की रेंज को 800 किलोमीटर से बढ़ाकर 1000 किलोमीटर करने की। और यह खुशखबरी आपको किसी भी समय प्राप्त हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इसकी टेस्टिंग भारत में नहीं बल्कि रूस में की जा रही है, जहां भारत और रूस के वैज्ञानिक इसकी तकनीकी पर दिन रात काम कर रहे हैं। सबसे पहले इस तकनीक को P-800 ऑनिक्स पर टेस्ट करके देखा जाएगा और अगर यह परीक्षण सफल रहा तो तुरंत यह तकनीक ब्रह्मोस मिसाइल में फिक्स कर दी जाएगी। इसके बाद भारत के ब्रह्मोस की रेंज 1000 किलोमीटर तक हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस ने P-800 मिसाइल की तकनीक को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यह मिसाइल सतह के साथ साथ समुद्र के माध्यम से भी लॉन्च की जा सकने वाली क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी रेंज को 1000 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। दोस्तों, रूस ने जब भी P-800 मिसाइल को बनाना शुरू किया था तब इसकी रेंज 600 किलोमीटर के आसपास हुआ करती थी और इसका नाम गोमेद था। और अब नई ऑनिक्स मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर है। इस मिसाइल का सबसे बेहतरीन वर्जन आपको भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में देखने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, P-800 मिसाइल ही ब्रह्मोस का बेस है, जहां से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए तकनीक को इजाद किया गया था। भारत में जानबूझकर शुरुआत में ब्रह्मोस की रेंज को केवल 290 किलोमीटर रखा था ताकि इसका व्यापक स्तर पर निर्यात किया जा सके और इसका जो एडवांस्ड वर्जन तैयार किया जाए उस तकनीक को भारत अपने पास ही रखें। भारत जिस ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात कर रहा है उसकी रेंज मात्र 290 किलोमीटर है, जो MTCR संधि का पालन करती है। यही कारण है कि अमेरिका चाहकर भी भारत के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर अमेरिका भारत के रास्ते का रोड़ा बन सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा प्लान बी भी तैयार किया गया है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं, जिसमें जर्कन की जादुई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 इतनी खतरनाक होगी कि इसे चीन छोड़िए अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा। यही कारण है कि अमेरिका इस मिसाइल को अपने लिए खतरा मान रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस 2 को भारत और रूस साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं। ऐसे में ब्रह्मोस 2 की तकनीक रूस को भी प्राप्त होने वाली है और इस समय रूस अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही कारण है कि अमेरिका ब्रह्मोस 2 के निर्माण में भारत के रास्ते का रोड़ा बन सकता है और प्रतिबंधों का इस्तेमाल करते हुए रूस को इस प्रोजेक्ट से अलग करने का प्रयास कर सकता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा प्लान बी तैयार किया गया है। दोस्तों,
कुछ दिनों पहले ही हमने आपको भारत के प्लान बी के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा वह भारत के प्लान बी के बारे में ध्यान से सुन ले। मान लीजिए अमेरिका रूस के ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाकर रूस को ब्रह्मोस-2 प्रोजेक्ट से अलग कर देता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत के पास HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का विकल्प मौजूद होगा, जिस पर भारत खुद के दम पर काम कर रहा है और DRDO द्वारा इसके सारे परीक्षण कंप्लीट किया जा चुके हैं। यानी कि अब अमेरिका चाहकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि HSTDV ही भारत का प्लान बी है, जिसे भारत स्वदेशी तरीके से तैयार कर चुका है। हालांकि इस बात की संभावना काफी कम है कि अमेरिका ब्रह्मोस-2 प्रोजेक्ट को रोकने में सफल हो पाएगा, और अगर एक बार ब्रह्मोस-2 तैयार हो गई तो ये चीन नाम के वायरस के लिए सबसे खतरनाक वैक्सीन का काम करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल आयुष स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।